हमारे साथ जुड़ने के लिए अब बात करेंगे। छिंदवाड़ा में वोटिंग के दिन बड़ा खेला हो गया। छिंदवाड़ा में बीजेपी में गए मेयर विक्रम आहाके ने 17 दिन बाद यू टर्न ले लिया। बीजेपी ज्वाइन कर चुके मेयर आहाके नकुल नाथ के लिए सपोर्ट मांगने लगे। दरअसल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वहां पर वोटिंग के दिन मेयर विक्रम आहाके अचानक पलट गए। बीजेपी की सदस्यता लेकर वो सांसद नकुल नाथ और कमल नाथ को कोस रहे थे। 17 दिन बाद ही छिंदवाड़ा मेयर का मन बदल गया। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि नकुल नाथ को सपोर्ट करें। साथ ही बोले, जिस दिन से मैंने ज्वाइन की है मुझे घुटन महसूस हो रही थी। पहले उनका ये बयान सुनिए, फिर आपको विक्रम आहाके से जो एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया न्यूज ने की है वो आपको सुनाएंगे। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो। तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को, नकुल नाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं सहयोगी अफाक हुसैन की विक्रम आहाके के साथ खास बातचीत को सुनिए। विक्रम जी, आपका आज वीडियो जारी हुआ एन चुनाव के दिन, मतदान के दिन, क्या है पूरा घटनाक्रम? भाजपा में दिल नहीं लगा क्या? देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था, चूँकि हमारी नगर निगम की स्थिति से आप अवगत हैं कि मेरे जाने के पूर्व नगर निगम के 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। परिषद अल्पमत में आ गई है और कहीं ना कहीं महापौर का पद भी संवैधानिक रूप से खतरे में था। तो मैं चाहता था कि सरकार के साथ जुड़कर छिंदवाड़ा के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ। इसलिए हमने दिमागी तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय लिया। लेकिन निर्णय लेने के तत्पश्चात ही, उस समय से ही जो एक अंदर चुभन थी कि आज मुझे अगर महापौर बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी को जाता है। मुझे गांव से वेटर से लेकर मेयर तक बनाने में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और उनके आशीर्वाद से मैं महापौर बना। लेकिन ये बात चुभ रही थी कि आज उनका चुनाव है और मैं उनके विपक्ष में खड़ा हूँ या फिर उनके सहयोगी ग्रुप में नहीं खड़ा हूँ। तो ये चीज़ें कचोट रही थी अंदर से, जिसको लेकर आज ऐसा लगा कि अंतिम दौर में कि आज अगर मैं अपने आप को उनके लिए काम करने के लिए समर्पित नहीं कर पाया तो ये जीवन भर एक खटास हमेशा जीवन में रहेगी। इसलिए आज ये निर्णय लिया। कहीं कोई दबाव वगैरह तो नहीं आया? किसी ने कोई दबाव डाला हो, ऐसा कोई बात तो नहीं? नहीं, किसी भी प्रकार का ना उधर से कोई दबाव था, ना यहाँ से किसी प्रकार का कोई दबाव था। जो पहले का निर्णय था वो एक राजनीतिक रूप से दिमाग लगाकर गया निर्णय था, लेकिन बाद में जो आज निर्णय लिया है वो दिल से लिया गया निर्णय है। दिल से जो फिर आपने निर्णय लिया और आपका कहना है कि अल्पमत में कहीं ना कहीं परिषद आपकी आ गई, पार्षद छोड़ के चले गए, विकास का मुद्दा है, तो फिर किस तरह से अब छिंदवाड़ा का विकास कराने की जो है वो स्कीम रहेगी? देखिए, कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के साथ छिंदवाड़ा की जनता ने जो मुझे महापौर के रूप में चुना है, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से, मांग पत्र के माध्यम से या विभिन्न तरीकों के माध्यम से हम काम मांगेंगे। सरकार को भी बिना पक्षपात किए छिंदवाड़ा में काम देना चाहिए ताकि आम जनमानस सुख सुविधाओं से रह सकें। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दिल नहीं लगा, है ना? बिल्कुल, मैं जब से गया था वहाँ असहज महसूस कर रहा था और दिल चूँकि कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के पास में ही था तो आज उनके पास फिर से आ गए। एक बात आपने कही थी उस टाइम अपमान वाली, कि नकुल नाथ जी ने अपमान किया है समाज का, उसको फिर कैसे अब क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, उस समय भी मैंने किसी भी तरीके में किसी भी चैनल पे ये नहीं कहा था कि मेरा अपमान हुआ है। चूँकि जो विधायक जी के बारे में टिप्पणी की गई थी तो मैंने कहा था कि टिप्पणी अशोभनीय है, चाहे वो उनके लिए हो या किसी के लिए हो। तो इस तरीके से मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य नकुल नाथ जी के लिए कभी नहीं रहा।
दिल नहीं लगा, असहज महसूस कर रहा था जब से कमलनाथ और नकुलनाथ को छोड़ा था, तब जब से भाजपा में गया था, ये विक्रम आहाके का कहना है। अब इनका कहना ये है कि आने वाले वक्त में जो छिंदवाड़ा नगर निगम में जो अंतर्गत जो स्कीम होनी है या जो योजनाएं आनी है, उसके लिए ये सरकार से कह रहे हैं कि अब बिना पक्षपात के जो है छिंदवाड़ा का विकास हो। अब देखना ये होगा आने वाले वक्त में छिंदवाड़ा में राजनीति और क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, सियासत किस तरह चढ़ती है, ये देखने वाला विषय होगा। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। इधर बीजेपी ने कहा है कि विक्रम आहाके अपनी मर्जी से आए थे, उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं लाया था। विक्रम आहाके ने आज से करीब 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, स्वेच्छा से करी थी, अपनी मर्जी से करी थी, बगैर किसी दबाव प्रभाव में करी थी। उनके खुद के वीडियो भी उन्होंने उस समय जारी करे थे। उन्होंने उस समय कमलनाथ और कांग्रेस की आलोचना भी करी थी, भाजपा के बारे में कहा था कि भाजपा की नीतियां देश के लिए अच्छी हैं और भाजपा देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही। छिंदवाड़ा के विकास के लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। उसके बाद हमने देखा था कि नकुलनाथ ने उन्हें गद्दार और तमाम तरह की बातें कही थी। उनके बारे में जो टिप्पणी करी थी उसका भाजपा ने विरोध भी करा था कि एक आदिवासी वर्ग से आते हैं, यदि उन्होंने उनकी पार्टी छोड़ी तो उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना उचित नहीं। उसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनके बयान की आलोचना की थी। तमाम नेताओं ने आलोचना की थी, आदिवासी वर्ग के नेताओं ने आलोचना करी थी कि एक पूरे समाज का वो अपमान कर रहे हैं उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके। अब कमलनाथ जी का खेल तो चल ही रहा है, शराब भी पकड़ी जा रही है, पैसे भी पकड़े जा रहे हैं, नकली सीढ़ियां भी घर पे बन रही है और वहां से पैसे दिए जा रहे हैं। तो क्या खेल उन्होंने किया है, क्या दबाव प्रभाव का उपयोग किया, ये तो जल्दी सामने होगा।